अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ में डिज़ाइन दिखाने वाले, जिसकी कटिंग हमने पहले से रेडी रखी है। हमने ब्लाउज़ की लेंथ 14.5 इंच लिया है। शोल्डर हमने 6.25 लिए और यहाँ हमने 9.25 लिए और हमने सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच रखा है। नीचे की साइड हमने 8.25 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच रखा है और यहाँ पर हमने 6.5 इंच लिए। अब हमें नेक लाइन के लिए 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है और हमें राउंड शेप दे देना है। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब इसको हम एक साइड रख देंगे। हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है, जिसका नाप 9 इंच है और यहाँ भी 9 इंच है। देखिए हमने वाइट पेपर पर राउंड शेप देकर हमने कटिंग कर कर रेडी रखा है, जिसका नाप हम आपको बता देते हैं। 7 इंच है और यहाँ भी 7 इंच है। इस तरह का आपको कोई भी वाइट पेपर लेकर राउंड शेप कटिंग कर कर रेडी रखना है और इसको फ्यूजिंग पेपर के ऊपर इस तरह से रख देना है और हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें ऊपर रखकर सेंटर में और हमें राउंड शेप दे देना है। अब हमें एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप में कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। हमने उसका अस्तर भी कटिंग करके रेडी रखा है। फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर रखकर इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। हमने ब्लाउज़ में नेक लाइन भी बना ली है और सेंटर में हमें मार्किंग कर लेनी है। हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और हमें सेंटर में इस तरह से रख देना है और पिन लगा देनी है और हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने ड्रॉ किया हुआ है, उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें पहले कट लगा लेना है, फिर हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें आराम से कटिंग कर लेना है। अब हमें राउंड शेप में कट लगा लेनी। पूरे राउंड शेप में हमें इस तरह से कट लगा देनी। बाकी का इसी तरह से हम कट लगा लेंगे। देखिए हमारे कट लग चुके हैं। अब इसे हम अच्छे से सीधा कर लेंगे और हमें प्रेस भी कर लेना है। हमने दूरी के लिए और एक पट्टी कटिंग कर ली और हमें दूरी बनाकर रेडी रखना है। देखिए हमने दूरी बनाकर रेडी रखा है। देखिए हमने गोटा पट्टी की लेस ले ली और हमें इस फ्लावर को हमें सेंटर में लेना है, इसलिए हमें इस तरह से कटिंग करना है। देखिए कि फ्लावर सेंटर में आए। देखिए जो लेस हमारी है वो 1 इंच की है और पूरा फैब्रिक 2 इंच का है। जो डोरी बनाकर हमने रेडी रखी है उसको फ्लावर में इस तरह से हमें मिडल में रखकर हमें लेस को इस तरह से फोल्ड करना है और हमें सिलाई लगा लेनी है। और एक्स्ट्रा का थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब इसे हमें सीधा कर लेना है। देखिए फ्लावर को हमने सेंटर में लिया है। अब एक्स्ट्रा का हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें बाकी को भी बनाकर रेडी रखना है। देखिए हमने बनाकर रेडी रखा है।
अब हमें ब्लाउज़ को ले लेना है। देखिए हमने सेंटर में ऊपर और नीचे दोनों साइड मार्किंग करके रखा है। अब हमें डोरी को यहाँ पर सेंटर में लगाना है और यहाँ पर इस तरह से सेंटर तक हमें लगा लेनी है डोरी को। और डोरी भी हमने देखिए इस तरह से हमने ऊपर रखकर कट कर लिए। डोरी का नाप हमें ये रखना है। अब हमें सेंटर में लगाकर सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने ऊपर की साइड हमने मार्किंग की है, वहीं से हमने स्टार्ट किया है और इस तरह से हमें रखते जाना है और सेट करके हमें सिलाई लगाते जानी है। हमने नीचे की साइड हमने मिडल में मार्किंग करके रखा है, वहीं तक हमें लगाना है। देखिए इस तरह से हमें एक एक को सेट करके हमें सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरह से अब अपने डोरी को एक साथ इस तरह से करना है, ब्लाउज़ के नीचे इस तरह से रख देना है हमें। देखिए सभी डोरी को हमें सेंटर में इस तरह से रखकर नीचे की साइड रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारा ब्लाउज़ भी रेडी है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।